हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित हैं इस चैप्टर विद्युत विभव में। विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विभव प्रवणता ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल या पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता, ये बताता है कि विभव किस दूरी के साथ किस तरह से बढ़ रहा है। ध्यान रहे, परिवर्तन नहीं कहते हैं यहाँ पर। अक्सर कन्फ्यूजन रहता है कि विभव प्रवणता को हम बता देते हैं कि एकांक दूरी के साथ होने वाली विभव परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एकांक दूरी के साथ होने वाली विभव वृद्धि को कहते हैं विभव प्रवणता। इसकी अपनी एक निश्चित दिशा है, वो कम विभव से अधिक विभव की तरफ है। जिससे ताप नीचे कम है ऊपर अधिक है। तो जैसे हम बता रहे थे, ताप नीचे कम है ऊपर अधिक है, तो नीचे से ऊपर की दिशा ताप प्रवणता की दिशा होगी। जल का वेग नीचे कम है ऊपर अधिक है, यानी नीचे सतह में वेग कम है ऊपर अधिक है, जनरली ये होता है। तो नीचे से ऊपर की तरफ वेग प्रवणता होती है। उसी तरह से विभव प्रवणता एकांक दूरी के साथ होने वाली विभव वृद्धि को कहते हैं विभव प्रवणता। यह सदिश राशि है, इसकी दिशा कम विभव से अधिक विभव की तरफ होती है। परिभाषा हमने लिख दिया है, थोड़ा सा समय बचता है, एक बार समझा देते हैं, लिख देते हैं। एकांक दूरी के साथ होने वाले विभव वृद्धि को विभव प्रवणता कहते हैं। यह सदिश राशि है जिसकी दिशा निम्न विभव से कम विभव से अधिक विभव की तरफ होती है। मान लीजिए दो पॉइंट हैं या दो समविभव पृष्ठ हैं। एक समविभव पृष्ठ है या एक पॉइंट ले लीजिए जहाँ पर विभव का मान v है। इससे डेल्टा x दूरी पर या x विभव का मान v प्लस डेल्टा v है। तो जो विभव प्रवणता होगा वो इस दिशा में होगा, कम विभव से अधिक विभव की तरफ। विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसकी वैल्यू आएगी डेल्टा v अपान डेल्टा x। एकांक दूरी के साथ जो विभव में वृद्धि होगी वही हमारी विभव प्रवणता है। मात्रक ऊपर वोल्ट है, नीचे मीटर, यानी वोल्ट पर मीटर। बीमा आप लोग निकाल लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि विभिन्न राशियों की बीमाएं क्या होती है, फील्ड की, एप्सिलॉन जीरो की, विभव प्रवणता की। तो ये निकाल लीजिएगा कि इसका बीमा क्या होगा। इसका अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के साथ संबंध। विद्युत क्षेत्र एक पॉइंट चार्ज का भी हो सकता है या पूरा डस्टर चार्ज हो सकता है, यानी बड़ा चार्ज हो सकता है, या बहुत सारे चार्ज यहाँ पर इकट्ठा हो सकते हैं। तो मान लेते हैं हम यहाँ पर एक चार्ज है, वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, जैसा भी है, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर दूर की तरफ बना दिया गया मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट चार्ज है या चार्जेस का कलेक्शन है। दूर की तरफ ये हर डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक पॉइंट यहाँ पर हो, इसकी इससे दूरी मान लीजिए क्या होती है, r होती है। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर हो, पॉइंट नज़दीक है, समझाने के लिए दूर बनाया गया है। दूरी बढ़ेगी, यानी दूरी इसकी कम है और इसकी ज़्यादा है। हम जानते हैं पोटेंशियल का जो फार्मूला है बिंदु आवेश के कारण निकाले हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q/r। r नीचे है, यानी दूरी बढ़ेगी तो विभव का मान घटेगा। यानी अगर यहाँ पर विभव v है तो यहाँ पर विभव होगा v प्लस डेल्टा v। उल्टा भी कर सकते हैं, यहाँ v मान लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा v माइनस डेल्टा v। दूरी, बीच की दूरी को हम डेल्टा r से अगर लिखते हैं
ये दूरी डेल्टा आर है। तो विभव प्रवणता क्या होगी? विभव प्रवणता डेल्टा वी अपान डेल्टा आर। ये बहुत कम दूरी पर है, यानी इस पॉइंट ए को ए मान लिया जाए और इस पॉइंट को बी मान लिया जाए, तो विभव प्रवणता की दिशा किधर होगी? अभी हमने बताया है कि कम विभव से अधिक विभव की तरफ। यहाँ पर कम विभव यह है, अधिक विभव यह है, अधिक विभव की तरफ, यानी बी से ए की तरफ। हमको संबंध निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इस पोटेंशियल ग्रेडियंट में क्या संबंध होगा। किसी चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले आएंगे, टेस्ट चार्ज को Q0 को B से A तक ले जाने में किया गया कार्य, कृत कार्य W बराबर परिभाषा से Q बाद के पोटेंशियल में से पहले का पोटेंशियल घटा दीजिए, विभवांतर Q इंटू डेल्टा V। बाद का पोटेंशियल अधिक है, पहले का पोटेंशियल कम है, यानी ये वैल्यू आ गई Q डेल्टा V। फोर्स एक बार हमने विभवांतर से निकाल लिया कार्य, एक बार निकालेंगे F डॉट dx से कि कितना यहाँ फोर्स लग रहा था और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है dr उसके साथ उसका डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो बल लगेगा, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है E। E विद्युत क्षेत्र के कारण, E विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, लगने वाला विद्युत बल F बराबर Q0 E। दिख रही है, ये पॉजिटिव चार्ज हमने लिया है, तो फोर्स इस पर किधर लगेगा? उस तरफ। और हम ला कहाँ से कहाँ रहे हैं? B से A तक। दूरी बहुत कम है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परिवर्तित बहुत ज़्यादा नहीं होगी। dr dx इसकी बात किया जा रहा है। अतः BA जो कि कितना है? डेल्टा R विस्थापन में कृत कार्य W बराबर F डॉट dx। F की दिशा इस तरफ है, विस्थापन इस तरफ है, बीच में 180 डिग्री का है, मतलब माइनस F इंटू डेल्टा R। वेक्टर हमने हटा दिया, माइनस क्योंकि लगा दिया। F Q0 E इंटू डेल्टा R माइनस साइन के साथ। इन दोनों को देखेंगे, एक ही कार्य है तो बराबर होना चाहिए, समीकरण 1 और 2 से। फर्स्ट और सेकंड से माइनस Q0 E डेल्टा R बराबर Q डेल्टा V। Q0 लिया गया है, Q0 कैंसिल आउट होगा। दिस इम्प्लाइज E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा R। ये संबंध है, ये ग्रेडियंट है, मतलब विभव प्रवणता है डेल्टा V अपान डेल्टा R, जिसकी दिशा कम विभव से अधिक विभव की तरफ होती है, यानी इस तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा अधिक विभव से कम विभव की तरफ है। ये माइनस साइन इसीलिए यहाँ पर आता है। एग्जाम में पूछा जाता है बोर्ड के कि इस माइनस साइन का क्या अर्थ है। इसका यही अर्थ है कि जो इसकी दिशा होती है, जब एज ए वेक्टर इसको कंसीडर करेंगे, एज ए वेक्टर इसको कंसीडर करेंगे, तो इसकी दिशा और विभव प्रवणता की दिशाएं एक दूसरे के
विपरीत होती है। अब हम देखेंगे कि इससे न्यूमेरिकल कैसे लिखते हैं। बहुत आसानी से मिल गया, E बराबर डेल्टा वी अपान डेल्टा आर। ये हम लोगों ने पढ़ लिया है, डेल्टा वी अपान डेल्टा आर। विभवांतर बटे दूरी, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यहीं से हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और मात्रक मिलता है, वोल्ट पर मीटर। एक मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम। परिभाषा से E बराबर एफ अपान क्यू, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज या पर यूनिट चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक है, वोल्ट पर मीटर। यही विभव प्रवणता का भी मात्रक है। फर्क दोनों में यही है कि यहाँ पर ये माइनस साइन है, यानी दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं। अब किसी बिंदु पर अगर पोटेंशियल दिया है, पोटेंशियल अगर ये पॉइंट चार्ज है तो जानते हैं क्या होता है, 1/4πε0 क्यू बटे आर। आर का मतलब क्या है, ये दूरी। अगर ये वेक्टर आर एक्स वाई जेड है, वेक्टर आर हमारा अगर एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप है, तो जो आर होगा वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। मतलब जो पोटेंशियल है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन हो सकता है। हमें पोटेंशियल पता हो किस फॉर्म में, एक्स वाई और जेड के फॉर्म में, यानी हमारा जो पोटेंशियल है, यदि v इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, फॉर एग्जाम्पल v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये एक एग्जाम्पल लिया गया है। इस तरह से सवाल आते हैं एग्जाम में कि अगर ये पोटेंशियल दिया है, अलग अलग पॉइंट पर पोटेंशियल का मान अलग अलग होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किसी बिंदु पर क्या होगी, इसको ज्ञात करना होता है। इसके लिए क्या करेंगे, हमें पता है E इज इक्वल टू है माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा आर। डेल आर बहुत छोटा हो तो डी आर से लिखते हैं, डी वी अपान डी आर। डी आर का मतलब इस पोजीशन की हम बात कर रहे हैं। जब हम डी आर वेक्टर की बात करेंगे तो डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप हो जाएगा। जैसे ही हम डी आर की बात करेंगे, यानी एक्स में भी वेरिएशन, डी एक्स डी वाई और डी जेड, तो हम इसका जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आई कंपोनेंट मिलेगा, मतलब जब हमारा एक्स बदलेगा, वाई कंपोनेंट मिलेगा जब हमारा जे कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मिलेगा जब हमारा वाई बदलेगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। 3 कंपोनेंट है इसमें। एक्स कंपोनेंट मिलेगा जब डी आर की जगह हम एक्स रखेंगे, वाई कंपोनेंट मिलेगा डी आर की जगह डी वाई रखेंगे, जेड कंपोनेंट मिलेगा जब हम डी आर की जगह डी जेड रखेंगे। यानी तीनों कंपोनेंट इसकी सहायता से जो दिया रहेगा, या फिर एक एग्जांपल है ये जो दिया रहेगा, इससे हम अलग अलग निकालेंगे। तो ध्यान रहे, जब हम एक्स बदलेंगे तो उस कंडीशन में वाई और जेड नहीं बदल रहे होंगे, तो उसको डी ना लिख के डेल लिखा जाता है। सारे फार्मूले उसी तरह से लगेंगे। तो जो हमारा ई एक्स है माइनस डेल अपान डेल एक्स वी, इसको डी अपान डी एक्स ही समझिए। बस फ़र्क यही रहेगा कि जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई और जेड को नियतांक समझेंगे, और ई वाई डेल वी अपान डेल वाई एंड ई जेड माइनस डेल वी अपान डेल जेड। अब जैसे ये एग्जाम्पल है, हमें डेल वी अपान डेल एक्स निकालना है। डेल वी अपान फॉर एग्जाम्पल v बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस तरह से दिया गया है। तो डेल वी अपान डेल एक्स मतलब डेल अपान डेल एक्स, माइनस साइन बाद में लगा लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y और z को यहाँ पर कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, इसीलिए पार्शियल इंटीग्रल लगाया गया है। ऐसा नहीं है कि x बदलेगा तो y और z नहीं बदलेगा, पर इस पॉइंट पर हम जब कंसीडर कर रहे हैं इस तरह से कि x बदले y और z ना बदले, केवल i कैप के डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। ये दोनों कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। x की पावर n का होता है n x पावर n माइनस 1, यानी हो गया 2x पावर 2 माइनस 1, यानी ये वैल्यू आ गई 2x। सिमिलरली डेल वाई डेल वी अपान डेल वाई, इसके लिए x और ये दोनों कांस्टेंट होंगे 2y, और डेल वी अपान डेल जेड 2z। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप और ई जेड के कैप। तो ई की वैल्यू जो आई माइनस डेल वी अपान डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी अपान डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी अपान डेल जेड के कैप। दिस इज इक्वल टू, ये सारी वैल्यूज हमको पता है 2x 2y और 2z, माइनस सब में है बाहर ले लेंगे 2x i कैप 2y j कैप प्लस 2z k कैप। ये वैल्यू आई इस एग्जाम्पल के लिए, और x का मान 0, y का मान 0, z का मान 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0। x का मान 1, y का मान 2, z का मान 3, तो इसमें रख दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। यानी हम किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमको पोटेंशियल पता हो तो। एक प्रश्न हमने लिखा है, बोर्ड में इस तरह के प्रश्न आते हैं, यदि v बराबर एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब, तो बिंदु इतने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। या v बराबर 4x स्क्वायर केवल दे दिया, या v बराबर 4y स्क्वायर दे दिया, मतलब विभव का मान दे रहा है जो कि वेरिएबल है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एग्जाम में निकालनी है किसी भी बिंदु पर। तो हम जानते हैं कि E बराबर माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी ओवर डेल वाई जे कैप डेल वी ओवर डेल जेड के कैप। यहाँ पर v हमारा है एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब डेल वी ओवर डेल एक्स। एक्स के अलावा बाकी को कांस्टेंट समझेंगे, यानी वाई स्क्वायर जेड क्यूब हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो डेल ओवर डेल एक्स 1 आएगा, एक्स की पावर 1 है, यानी ये वैल्यू आ गई वाई स्क्वायर जेड क्यूब। डेल वी अपान डेल वाई, मतलब y के रिस्पेक्ट में करना है तो वो x और z जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा। एक्स जेड क्यूब डेल ओवर डेल वाई वाई स्क्वायर। जैसे x की घाते n होती है वैसे y की घाते n है, इसका करेंगे तो 2 हो जाएगा, y की घाते 1 हो जाएगी, एक्स जेड क्यूब डेल वी ओवर डेल जेड, डेल वी ओवर डेल जेड। इसमें ये दोनों कांस्टेंट हो गए, जेड क्यूब यानी एक्स वाई स्क्वायर। ऐसा मत करिएगा कि 0 कर दे, क्योंकि यहाँ तीनों का गुणा है। अगर एडिशन होता एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यूब होता, तो ये दोनों कांस्टेंट ट्रीट किए जाते जब डेल वाई ओवर डेल जेड निकालते, तो ये इसका 0 हो जाता। और जब इन दोनों का निकालते डेल वी ओवर डेल एक्स, तो ये 0 हो जाता, लेकिन इसमें वाई स्क्वायर का गुणा है तो वाई स्क्वायर बाहर हो जाता है। जेड क्यूब है डेल ओवर डेल जेड, जेड क्यूब 3z स्क्वायर एन एक्स की पावर n माइनस 1 फार्मूला है, यहाँ z है एक्स वाई स्क्वायर। हम लोगों ने इसको कर लिया, इसलिए E बराबर माइनस साइन के साथ
वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आई कैप एक्स टू एक्स वाई जेड क्यूब जे कैप एक्स वाई जेड क्यूब क्रम से लिख दिया माइनस एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 3 माइनस 3 एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई इस पोटेंशियल के द्वारा। अब 101 पर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 101 पर मतलब एक्स वाई और जेड, एक्स का मान 1, वाई का मान 0, जेड का मान 1। ई की वैल्यू इस पर वेक्टर लगा दीजिए, वेक्टर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई का मान 0 है यहाँ पर 0 रखेंगे 0 हो जाएगा। एक्स वाई जेड क्यूब, वाई 0 है उसमें भी 0 हो जाएगा, इसमें भी वाई है यानी यहाँ भी 0 हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। 111 पर दिया जाता है तो एक्स की जगह 1, वाई की जगह 1, जेड की जगह 1 रखते हैं। इससे फिलहाल इस तरह के ही सवाल आते हैं, कभी कभी बहुत सरल सवाल आ जाता है, हम लोग गलती करते हैं। जैसे v बराबर ऐसे दे दिया 4x स्क्वायर, एक साल यूपी बोर्ड में आया हुआ है, तो e बराबर है माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी ओवर डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी ओवर डेल जेड के कैप। तो देख रहे हैं इसमें y और z है ही नहीं, मतलब ये दोनों कंपोनेंट ऑलरेडी 0 हैं, यानी इसकी वैल्यू आ गई माइनस डेल 4x स्क्वायर डेल एक्स आई कैप, जो है ही नहीं उसका मतलब बाकी 0 है, प्लस 0 करके, तो ये एक्स स्क्वायर का करेंगे 2x आएगा और ये 4 यानी 8 माइनस 8x आई कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, मतलब जो कि वाई और जेड पर निर्भर नहीं कर रही है। कोई पॉइंट दिया है 100 या 011, कोई भी पॉइंट दे एक्स का मान रखिए, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। परिमाण, हाँ यदि परिमाण पूछता है तो वेक्टर का जैसे परिमाण निकालते हैं उस तरह से ई का परिमाण निकाल लेंगे।